हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टेक अ ब्रेक फॉर फ्रेश स्टार्ट। इसके बारे में बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम अक्सर आजकल देखते हैं अपनी सोसाइटी में और करीब करीब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है और परेशान रहते हैं और पता नहीं किस दौड़ में लगे हुए हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें ये लगा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की सोसाइटी के लिए। उसको ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में ब्रेक लीजिए, छोटे छोटे से खुशियों के पल अपनी फैमिली के साथ गुजारिए, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपकी लाइफ में एक ब्रेक भी आएगा और आप अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स को एंजॉय भी कर सकेंगे जो आप मिस कर रहे हैं किसी एक अनचाहे होड़ के लिए। आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, आपको खुद ही मकसद नहीं पता है, बस आप लगे हुए हैं कि हमको खुशियाँ तलाशनी है अपने अंदर, अपनी फैमिली के अंदर और अपने रिश्तेदारों और अपने करीब करीब के लोगों के अंदर। जब आप खुशियों को तलाशेंगे तो आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आपको हासिल भी होगा। और खुशियाँ तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान का जो मेन मकसद होना चाहिए वो लाइफ में अपनी लाइफ को हंसी खुशी गुजारने का होना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक ब्रेक लेना चाहिए और दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए सारी चीज़ों को। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समय के लिए ऐसा होता भी है कि हमें अपने आप को दोबारा से रिफ़्रेश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अच्छे से काम कर सकें। आप लैपटॉप देखते होंगे, आप कंप्यूटर देखते होंगे कि हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद जो वो हैंग होना शुरू हो जाता है वो हैंग होना ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से कभी हमारा फ़ोन हैंग हो गया तो हम स्विच ऑफ करके दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हैंग होना ख़त्म हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उससे हमारा फ्रेश स्टार्ट होता है और वो दोबारा से उसी एनर्जी के साथ काम करने लगता है। तो हमें हमारी लाइफ में ब्रेक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक होगा तो हम लाइफ में वो चीज़ें अचीव भी करेंगे और हंसी खुशी अपनी लाइफ को गुजारेंगे भी। इसी में अल्लाह ने कुछ सूरतों को भी बताया है कि इंसान को अपनी लाइफ में किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए, जिसमें लाइफ के सारे ही एस्पेक्ट्स को उसमें कवर कर ले, सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए। ये सिर्फ नहीं है कि हम किसी एक दौड़ में लगे हुए हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं और जब वो अचीव नहीं हो पा रहा है तो हमारे अंदर डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई और हम एक तरह के कह सकते हैं कि दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा और हम हमेशा लगता है एक डर में रहते हैं कि वो हमसे आगे न चला जाए। वो हमसे कहीं आगे नहीं जाने वाला है। उसका आखिरी सफ़र जो है वो कब्रिस्तान ही है। कहीं कोई जा भी रहा है, कहीं पहुंच रहा है, वो इधर से घूम कर जाए या उधर से घूम कर जाए, लेकिन लास्ट उसका जो स्टॉप है वो कब्रिस्तान है। तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकला जा रहा है और हम यहीं पर बैठे हुए हैं और हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमें इन सूरतों से समझना चाहिए कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए और हम अपनी लाइफ को कैसे असल में जिए, जिससे कि हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें और हम अपनी लाइफ को एक अचीवेबल लाइफ बना सकें, हम सक्सेसफुल लाइफ बना सकें। सबसे पहली सूरत में अल्लाह ने बताया है सूरह अन-निसा के अंदर, ये बताया है कि हमने इंसानों को कमज़ोर बनाया है, हमने इंसानों की हदें रखी हुई हैं। ठीक है, तो जब भी इंसान कमज़ोर अपने आप को महसूस करे, इंसान जब भी लगे कि वो हद से गुज़र रहा है तो वहाँ पर स्टॉप करना चाहिए, एक ब्रेक लेना चाहिए और ब्रेक लेने के बाद दोबारा से अपने अंदर एनर्जी पैदा करनी चाहिए और उस एनर्जी के बाद दोबारा से अपना एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आप वो चीज़ हासिल कर सके जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह से दूसरी सूरत में अल्लाह ने यहाँ पर बताया सूरह अल-राफ़ में, इस सूरत के अंदर अल्लाह ने ये बताया है कि हमने किसी भी काम को ज़्यादा करने से मना किया है। एग्ज़ाम्पल दिया है खाने और पीने से, कहा है कि आप खाइए और पीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हद से ना गुज़रिएगा। हद से गुज़रने का मतलब यह है कि आप ऐसा नहीं है कि आप इतना खाएं कि बीमार हो जाएं। ठीक है, ये सिर्फ खाने पीने पर ही लागू नहीं होता है, हमारी लाइफ के हर एक मोड़ पर यह लागू होता है। हमको काम करने में हद से ज़्यादा नहीं गुजरना चाहिए, हमें किसी के साथ अटैचमेंट में हद से ज़्यादा नहीं गुजरना चाहिए, हमें किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा नहीं गुजरना चाहिए। तो हमें हद से ज़्यादा नहीं गुजरना है और जहाँ पर लगे कि हम हद क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पर आप रुकिए, सोचिए, स्टॉप करिए, ब्रेक लीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट करिए। और जब आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा
जाएगा कि हाँ हम हद से ज़्यादा कहाँ पर गुज़र रहे थे और कहाँ पर हमें रुकना है और कहाँ से हम आए, कहाँ से हमें दोबारा ब्रेक लेना है और फ्रेश स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने इसीलिए बताई हैं इंसान को कि इंसान ये समझे कि उसको अपनी लाइफ में कहाँ पर रुकना है, कितना ब्रेक लेना है और फिर कैसे आगे बढ़ना है। इसी सूरत को अगर ध्यान में रखते हुए एक और सूरत हमें नज़र आती है, सूरह अद-दहर। इसके अंदर अल्लाह ने क्या बताया? अल्लाह ने बहुत वाज़ेह तौर पर बताया कि इंसान को हमने एक मिक्सचर ऑफ ड्रॉप से पैदा किया है, यानी कि नुत्फ़े से पैदा किया है। नुत्फ़े से पैदा करने का क्या मतलब है कि इंसान को बनाया गया है उसके जिस्म को एक स्पिरिचुअल चीज़ से, या ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे कि इंसान बनता है या इंसान पैदा होता है। उसके बाद उसके अंदर कुछ सेंसेस भी अल्लाह ने डाली हैं। अल्लाह ने इंसान के जिस्म को बनाया है एक नुत्फ़े से, उसके अंदर सोचने और समझने की, देखने की ताकत दी है और ये भी कहा है कि हमें इनका ख्याल रखना है। अब ख्याल कैसे रखेंगे? जब ब्रेक लेंगे, जब हम 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करेंगे तो हम इनका ख्याल कैसे रख पाएंगे? हमारी आँखें, अगर हम कंटिन्यूसली कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे लगे रहेंगे, आँख कमज़ोर हो जाएंगी। हम बहुत ज़्यादा लाउड सुनेंगे किसी चीज़ को, हमारे कान ख़राब हो जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें किसी भी चीज़ में क्या करना है? ब्रेक लेना है। जब ये लगे कि इन चीज़ों पर असर हो रहा है बॉडी पार्ट्स पे, तो हमें एक ब्रेक लेना है और देखना है कि हम कहाँ पर क्या चीज़ें छोड़ रहे हैं और किस चीज़ से हमें क्या नुकसान हो रहा है। एक ब्रेक लीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट करिए। उसके बाद एक और जो आखिरी सूरत है, जिस सूरत को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा, इसके अंदर तो ऐसी चीज़ों को बताया है जो वाकई में इंसान चाहता है कि इस तरह से हमें वो चीज़ पता चले। सूरह अल-बक़रा में अल्लाह ने बताया है कि इंसान का जब कोई काम नहीं बन रहा है, इंसान परेशान है, इंसान हताश है, क्योंकि हर इंसान की एक सोच होती है और एक जगह पर पहुंचना चाहता है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बहुत सारी ताकत लगाने के बाद वहां पर नहीं पहुंच पाता है। तो अल्लाह कहता है कि जब इंसान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो सब्र से काम ले और साथ में नमाज को भी कायम रखे। नमाज पढ़ेगा, सब्र करेगा, स्पिरिचुअलिटी अपने आप को रिफ़्रेश करे, एक स्पिरिचुअल मोड में जाए, वहाँ से अपनी बॉडी को दोबारा से रिफ़्रेश करे और उसके बाद दोबारा से काम को स्टार्ट करे। जब ब्रेक लेगा तो समझ में आएगा कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, और जब ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, तो वो एक अच्छा फ्रेश स्टार्ट ले सकता है। इसीलिए अल्लाह ने वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इंसान को सब्र करना चाहिए और नमाज़ पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो जो चीज़ें हासिल करना चाहता है वो हासिल कर सके। तो अल्लाह ने अपने बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि इंसान को होड़ में नहीं लगना चाहिए। अगर उसको कोई कामयाबी नहीं मिल रही है तो वहाँ पर एक ब्रेक ले, एक फ्रेश स्टार्ट करे और उसके बाद उन सारी चीज़ों को अचीव करे। इसी तरह से आप अगर हदीस उठा लें तो हदीस में भी बहुत जगह पर अल्लाह के रसूल ने, हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ज़िक्र किया है कि इंसान को अपनी पूरी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए और अपने ऊपर ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कहा है कि इंसान को नैप करना चाहिए। सिर्फ शैतान को छोड़कर बाकी सभी लोग नैप करते हैं। नैप का मतलब है कि एक तरह का ब्रेक जो हमें 15-20 मिनट का लेना चाहिए, जिसको हम लोग कैलुल्लाह कहते हैं। और अल्लाह के हुजूर ने कहा है कि शैतान को छोड़कर बाकी सभी लोग कैलुल्लाह करते हैं। कैलुल्लाह यहाँ पर कराने का मकसद क्या है कि इंसान को आराम करना चाहिए। जब इंसान आराम करता है तो वो दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करता है, उसी एनर्जी के साथ, उसी ताकत के साथ, और वो सारी चीज़ें हासिल कर लेता है जो उसको हासिल नहीं हो रही होती हैं। नई सोच और नई एनर्जी, नए तरह के आइडियाज़ हमें देता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि घर के पेरेंट्स क्या कहते हैं, स्कूल से आने के बाद आधा एक घंटा रेस्ट करो, उसके बाद आप बाहर निकलना। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज जब आप आधे दिन की स्कूल की कड़ी मेहनत के बाद घर पहुंचते हो तो वहां पर आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, आपकी एनर्जी को आराम, आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी मिल सकती है सिर्फ़ और सिर्फ आराम से। जब आराम करोगे तो आपके अंदर दोबारा से वो एनर्जी पैदा होगी, और जब वो एनर्जी आपके अंदर हो जाएगी
तो आप उन सारे आधे दिन के कामों को बहुत एक्टिवली कर सकोगे। आप खेल सकोगे, अपना होमवर्क कर सकोगे और हर वो चीज़ कर सकोगे पूरी एनर्जी के साथ जो आप उस आधे दिन में करना चाहते हो। तो मेन मकसद ये है कि लाइफ में हमेशा बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। लाइफ में कुछ चीज़ों को छोड़ देना और कुछ चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा पा लेना, इसको लाइफ नहीं कहते हैं। ठीक है, तो लाइफ में हमें हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना है। हमें किसी भी चीज़ में एक ही चीज़ में नहीं लगे रहना है कि हमारे पास पैसे ही पैसे आ जाएँ और हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, रिलेटिव्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप उठिए, जाइए दूसरे रिश्तेदारों के जाइए, आप अचानक से किसी ऐसे गरीब रिश्तेदार के पास जाइए जिससे आपने सालों से मुलाकात नहीं की है। देखिए उसकी चेहरे पर आप क्या खुशी पाएंगे और साथ में उसके लिए कुछ तोहफे ले जाइए, कुछ गिफ्ट ले जाइए, तो देखिए आप कितना ज़्यादा उसको खुश पाएंगे और आप अपने अंदर भी एक सुकून पैदा करेंगे। तो ये इस तरह के ब्रेक लीजिए।